नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2022 का महीना। क्या करें, क्या ना करें और क्या करने से आपको क्या बढ़ोतरी हो सकती है, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं मार्च माह के बारे में। कौन कौन से विशेष पर्व, व्रत और त्योहार इस महीने में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें, मार्च के महीने की शुरुआत बड़े ही शुभ दिन से हो रही है। जी हाँ, 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद में 3 मार्च को शुक्ल पक्ष फागुन मास आरंभ होगा। 10 मार्च को दुर्गाष्टमी का व्रत होगा। साथ ही साथ इस दिन से होलाष्टक भी प्रारंभ हो जाएंगे और किसी भी शुभ कार्य को करने पर रोक लग जाती है। 17 मार्च को होलिका दहन होगा तथा 18 मार्च को दुल्हंडी का त्योहार मनाया जाएगा। 25 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी, जिसे हम बासुड़े के रूप में भी पूजा करते हैं। अब ये तो रही बात व्रत, पर्व और त्योहारों की। इसके बाद में बात कर लेते हैं ग्रह गोचर के बारे में। तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले 15 तारीख को मार्च माह में आएंगे मीन राशि में। उसके बाद में मंगल मकर में ही रहेंगे पूरे महीने। बुध 6 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तथा 24 मार्च को मीन में आ जाएंगे और हो जाएंगे नीच के। शुक्र पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। लगभग 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे कुंभ राशि में सुबह आज 8:39 पर। दोस्तों, ये तो था ग्रह गोचर क्या होने वाला है, लेकिन इस ग्रह गोचर का आपकी लाइफ पर, आपके जीवन पर क्या परिणाम होगा, आइए समझते हैं इस कुंडली के जरिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके लगन का स्वामी मंगल तीसरे घर में, यानी कि जो मंगल का स्थायी घर है, वहां पर विराजमान है। और कैसे विराजमान है? उच्च के होके। तो इम्यून सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अग्रेशन बहुत अधिक आ जाएगा, क्योंकि एक तो मंगल उच्च के और वो भी अपने ही घर के अंदर, यानी कि तीसरा घर मंगल का अपना घर माना जाता है। इस टाइम पीरियड में आप सबसे ज़्यादा अपना जो दिखावा करेंगे वो अपने दोस्तों, मित्रों और संबंधियों के साथ में करेंगे। अधिक बल पराक्रम का आ जाना भी कई बार हानिकारक हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड में बिना बात के झगड़े ना मोल लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंगल की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर भी जा रही है। तो हो सकता है कोई शत्रु बिना बात के आपसे इस समय में पंगा ले और आपको किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में फंसा दे। और इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लगन हमारा शरीर, हमारा देह माना जाता है और लगन के स्वामी का उच्च का होकर अपने ही घर के अंदर आना एक शुभ कारक माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे भाव के, यानी कि आपके कुटुंब के, परिवार के, धन संचय के, वाणी के भाव की। यहाँ के मालिक देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान, यानी कि सुख स्थान के अंदर विराजमान हैं। किसके साथ में? सूर्य और चंद्रमा के साथ में। एक पिता का कारक, दूसरा माता का कारक, और गुरु स्त्री की कुंडली में पत्नी का कारक, पुरुष की कुंडली में भाई का कारक, और गुरु बड़े भाई का कारक भी माना जाता है। आपके सुख के स्थान में आपके कुटुंब के स्वामी का होना, आपके माता पिता का होना, यानी कि आपके परिवार का सुख आपको पूर्णतः मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अंदर आपके माता पिता का सपोर्ट आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। आपके कर्म में भी, यानी कि मैं अगर ये देखूं कि आपकी पारिवारिक स्थिति से आपके बिजनेस को बनाने की भी इस समय पूरी संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसा ऑफर मिले कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे और आप कोई नया बिजनेस शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ से ये तीनों ही आपके कर्म भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो इनसे मिला हुआ पैसा, इनसे मिली हुई सपोर्ट भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। अब बात करते हैं आप लोगों के तीसरे घर की, यानी कि तीसरा घर आपके बल पराक्रम का घर माना जाता है। यहाँ पर चार ग्रहों का स्थित होना, जिसमें बुध, शुक्र, मंगल और शनि। अगर देखा जाए तो शुक्र
और बुध की स्थिति, यहाँ पर शुक्र सौम्य ग्रह है और वो किसके बीच में बैठा है, मंगल और शनि के और साथ में बुध के। बुध को अगर देखें तो बुध कहीं ना कहीं हमें चंचलता देता है, हमें बुध एक विनोदी स्वभाव का ग्रह माना जाता है। यहाँ पर इन दोनों के साथ शुक्र और बुध का होना कहीं ना कहीं इन लोगों की इनकी एक्टिविटी में थोड़ा सा कमी को लेकर आएगा। मंगल उच्च के होने के कारण अग्रेसिव तो होंगे, लेकिन शनि इस अग्रेशन को थोड़ा कम कर देगा, एकांतवादी बना सकता है, क्योंकि शनि भी अपने यहाँ पर उच्च के, शनि भी यहाँ पर आपका शश योग बना रहे हैं इस राशि में, अपनी स्वराशि में बैठकर। तो दो योग बन रहे हैं, मंगल उच्च के और साथ में शनि शश योग के साथ में आपके तीसरे घर के अंदर विराजमान है। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर ये यात्राएं भी करवाएगा आपको, और यात्राएं कौन सी होंगी, आपके जीवन साथी के साथ हो सकती हैं ये यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं पारिवारिक तौर पर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ स्थान की। तो चतुर्थ यानी कि सुख के स्थान में बड़े ग्रहों का होना, कहीं ना कहीं सूर्य अगर आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो पिता का तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपकी बॉस का और आपकी सरकार का भी सुख मिलेगा। सरकार का सुख जैसे जिन लोगों की कोई टेंडर पास होना है या फिर कोई सरकारी कागजात रुके हुए हैं, तो वो इस टाइम पीरियड के अंदर पूरे हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि अगर आप किसी ज़मीन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी काम आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। पंचम भाव यानी कि आपके प्रेम का, आपके संतान का स्वामी आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में बैठा है। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनको ये सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको इस टाइम पीरियड में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगला जो टाइम पीरियड आएगा इसमें आप गुरु के मंत्रों का जाप करें। जैसे ही गुरु आगे मीन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे उस टाइम पीरियड के दौरान ये चीज़ें ज़्यादा सुपर एक्टिव होंगी, संतान का सुख मिलेगा। संतान इस टाइम पीरियड के अगर हम अंदर देखें तो आपकी संतान ने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करा है तो वो काम आगे उनका बन सकता है। राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान है। अगर देखा जाए तो राहु केतु एक्सिस में बैठे हैं, लगन में और सप्तम में, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की, आपकी डेली इनकम को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा। आपके व्यवसाय की दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा है, कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 15 तारीख के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में आएंगे, तब परिस्थितियां और अच्छी हो जाएंगी। पंचम भाव के अंदर बैठकर सूर्य सीधा लाभ भाव को यानी कि कर्म के भाव के स्वामी का पंचम में आके लाभ भाव को दृष्टि देने पर तो ये चीज़ें बहुत एक्टिव हो जाएंगी। आपके व्यवसाय में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये माह अच्छा रहेगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको करना है वो आप शुक्र के उपाय जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके लाइफ पार्टनर का स्वामी तीसरे घर के अंदर विराजमान है और वो भी कहीं ना कहीं मंगल और शनि से पीड़ित हैं। तो और साथ ही साथ लाइफ पार्टनर के घर में राहु का विराजमान होना, अगर हम बात करें तो आपकी पारिवारिक दृष्टि यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन की, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, शुक्र के मंत्रों का उपाय करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें और साथ ही साथ जितना अधिक हो सकता है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, लेकिन साथ में विष्णु जी भी विराजमान होने चाहिए उस तस्वीर के अंदर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।